Now, students, let's have a discussion. What are the release notes in journal? Now, the जो basic intent है behind the concept of release notes is कि एक तो वो स्कोप है जो क्लाइंट ने और हमारे साथ एग्री किया था, वो अब है प्रोजेक्ट का. जो प्रोडक्ट का स्कोप होता है वो अमूमन प्रोडक्ट मैनेजमेंट या रिलीज मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू आता है. वंस वी आर डन विद द होल रिलीज मैनेजमेंट थिंग और उसकी टाइमलाइंस वगैरह आ गई, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आपने प्रोडक्ट या आपने कोई भी रिलीज को प्रोडक्शन के लिए मार्क करना है, यानी अब क्यूए के पास एक कोड बेस आ गया, अब मैन दे हैव वेरीफाइड द थिंग्स विच वर इन द स्कोप, नाउ दे वांट टू डॉक्यूमेंट इट कि इस रिलीज में क्या क्या चीजें स्कोप का पार्ट हैं. कीप दिस थिंग इन माइंड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट थिंग, क्योंकि प्रोडक्ट की बेसिकली रिलीजेस बनती हैं और उन रिलीजेस में जो रिलीज नोट्स हैं वो एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीज में या इस पर्टिकुलर रिलीज नंबर में क्या डिलीवर हुआ है. यानी इस रिलीज का स्कोप, इस रिलीज की स्कोप को आपने प्रोडक्ट के स्कोप से मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो प्रोडक्ट का स्कोप है वो रिलीज के स्कोप से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मल्टीपल रिलीजेस बन के एक्चुअली एक प्रोडक्ट बना करता है. तो रिलीज नोट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलीज नंबर से अटैच होते हैं कि हमें स्कोप पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर हमने रिलीज में क्या डिलीवर किया. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अमूमन जो प्रोडक्ट की रिलीज होती है वो बगैर रिलीज नोट्स के स्टैंप नहीं हुआ करती. रीजन, कुछ हमारे पास स्कोप है जो हमने कमिट किया विद द सेल्स टीम, विद द डेवलपमेंट टीम एंड सो ऑन. अब एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग अ पर्टिकुलर रिलीज, उस वक्त हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इश्यूज. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ नॉन इशू. नॉन इशू बेसिकली ये होता है कि नॉन लिस्ट ऑफ बग्स. कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या वो प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो, हार्डली देयर इज अ चांस कि यू विल हैव अ जीरो बग काउंट. बहुत कम होता है ऐसा. तो अमूमन हमारे पास लिस्ट ऑफ नॉन बग्स होती है. अब वहां पे एक्चुअली यू हैव टू प्रायोरिटाइज विद द हेल्प ऑफ सेल्स टीम एंड डेवलपमेंट टीम के कौन से नॉन बग्स के साथ ये इस रिलीज को प्रोडक्शन के लिए मार्क किया जा सकता है और कौन सी ऐसे बग्स हैं जो कि स्टिल इस रिलीज का पार्ट होने के बावजूद भी फिक्स नहीं हुए हुए. सो वी हैव टू फिक्स देम फर्स्ट. तो ये जो निगोशिएशन है ये हमें रिलीज नोट्स में मेंशन करनी पड़ती है. मतलब जब भी आप क्लाइंट को हैंडओवर करेंगे अपनी एक पर्टिकुलर रिलीज, तो उसको ये पता होना चाहिए क्लाइंट को कि इस पर्टिकुलर रिलीज में क्या चीज नहीं चल रही. ये बहुत जरूरी है. रीजन कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रिलीज में कुछ चीजें पहले चल रही थी और एक नए पैच के आने की वजह से या नए रिलीज के आने की वजह से कुछ फीचर चलना बंद हो गए, तो यू हैव टू टेल द क्लाइंट ताकि वो अब आगे फर्दर क्लाइंट को बताए कि ये चीजें अभी फिक्सिंग के प्रोसेस में हैं. ये बहुत जरूरी होता है. तो जो रिलीज नोट्स हैं बेसिकली लिस्ट ऑफ नॉन इश्यूज होता है. स्कोप, हमने फीचर ऑब्वियसली क्या डिलीवर किए वो होता है. और तीसरी चीज कि इसके अंदर परफॉर्मेंस के बेंचमार्क होते हैं. परफॉर्मेंस बेंचमार्क से मुराद ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर साइमल्टेनियसली 2 लाख यूजर्स आ गए तो जो फॉर एग्जांपल सर्वर है उसका रिस्पांस टाइम क्या होता है. अगर फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो उसका रिस्पांस क्या होता है. अगर सीपीयू को हम रेप्लिकेट करते हैं, स्केलेबल करते हैं, तो स्ट्रेस टेस्टिंग के हिसाब से इसका बिहेवियर कैसा होता है. ये सारी की सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं. यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन टेस्ट. कुछ आपके परफॉर्मेंस के टेस्ट हैं, कुछ आपके सीपीयू के टेस्ट हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर के लेटेंसी के टेस्ट हैं एंड स्टफ लाइक दिस. सो रिलीज नोट्स में एक फीचर लिस्ट होती है जो मेजर कंपोनेंट होता है. दूसरा कंपोनेंट अमूमन ये होता है कि लिस्ट ऑफ नोन बग्स, कि क्या चीज इस रिलीज में एक्सपेक्ट ना की जाए टू बी फिक्स्ड. एंड द थर्ड थिंग इज के परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, के जो किस एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर के जो प्रोडक्ट है उसका बिहेवियर कैसा है, इसको हम लोग परफॉर्मेंस बेंचमार्क कहते हैं. एंड द लास्ट थिंग, इस पूरे डॉक्यूमेंट की जो ओनरशिप है वो डेवलपमेंट टीम के पास नहीं होती, ना प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, वो क्यूए के पास होती है. क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हमेशा क्यूए स्टैंप होता है कि जी इसको क्वालिटी एश्योरेंस का जो लाइसेंस है या जो स्टैंप है वो डेवलपमेंट टीम कभी नहीं दिया करती. रीजन कि डेवलपमेंट टीम
अपने काम को क्यूए नहीं कर सकती। तो जो क्यूए की टीम है, एक्चुअली दे मार्क अ प्रोडक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइट और एनी प्रोडक्शन लेवल रिलीज।